नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार व आईआईटी द्वारा अनुमोदित तथा TRST01 के माध्यम से किसान समृद्धि कार्बन क्रेडिट योजना के तहत एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन मुजफ्फरनगर के तेतावी क्षेत्र के गांव नसीरपुर में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल खेती के तरीकों की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप कृषि निदेशक प्रमोद सिरोही ने कहा कि कृषि में कार्बन क्रेडिट की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती जा रही है। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली वातावरण में मौजूद कार्बन को मिट्टी में संग्रहित करने में मदद करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायता मिलती है। साथ ही इससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है और जल धारण क्षमता में सुधार होता है, जिससे उत्पादन भी बेहतर होता है। मुख्य कार्यक्रम अधिकारी प्रवीर मिश्रा ने किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण अनुकूल खेती अपनाने पर किसानों को कार्बन क्रेडिट मिलते हैं। इन क्रेडिट्स को कंपनी को बेचकर किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने इसे किसानों की आय बढ़ाने का एक नया और प्रभावशाली तरीका बताया। डॉक्टर AS मौर्य ने विशेष रूप से गन्ना उत्पादकों को संबोधित करते हुए कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने के व्यावहारिक उपाय बताए। उन्होंने कहा कि गन्ने के पत्ते को जलाने के बजाय खेत में ही छोड़ना चाहिए, ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनानी चाहिए, जैविक खाद का अधिक उपयोग करना चाहिए और रासायनिक खाद को कम करना चाहिए। साथ ही फसल अवशेषों को जलाने से बचना अति आवश्यक है। विशेषज्ञों ने बताया कि इन उपायों को अपनाने से किसानों को अतिरिक्त आय के साथ साथ लागत में कमी, जल संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि और पर्यावरण सुरक्षा जैसे अनेक लाभ मिलते हैं। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर हंसराज, वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर सुशांत कुमार बारिक, डायरेक्टर अनुज सिंह कटिहार, TRST01 मैनेजर प्रमोद कुमार, संजीव राठी, ओम सिंह सहित क्षेत्र के सैकड़ों किसान, अमरीश राणा, घनश्याम सिंह, विजेंद्र सिंह, कुलदीप कुमार, देवेंद्र शर्मा, कमल सिंह, बिट्टू चौधरी आदि मौजूद रहे। ये आयोजन था किसान समृद्धि कार्बन क्रेडिट के बारे में एक नॉलेज शेयर और या बोलते हैं एक ज्ञान विवरणी दिया गया। कार्बन क्रेडिट होता क्या है, कैसे होता है और इसमें अपना फायदा क्या है, ना कि अपने को प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन हमको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट और क्या कमर्शियल बेनिफिट भी हमको मिलेगी। इसका फायदा है। इसका ऊपर में एक जागरूकता शिविर था आज की। किसान संबंधी कार्बन क्रेडिट योजना के तहत किस प्रकार का लाभ किसानों और आम जनता को मिलेगा? किसानों को मिलेगा एक आर्थिक कुछ आर्थिक बेनिफिट मिलेगा। किसानों को मिलेगा उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का मिलेगा और किसानों को मिलेगा ये किसान जलवायु परिवर्तन में एक अच्छा भागीदारी है। यहाँ पे एक हम नई परियोजना IIT रुड़की और जो संबंधित संस्था है त्रियंबू नामित है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उनके सहयोग से कार्बन क्रेडिट के प्रति कृषकों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे उनके अंदर संवेदनशीलता बनाई जाए तथा खेती में जो अतिरिक्त हम उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हानिकारक कीटनाशकों जिनकी जरूरत भी नहीं है, उनका प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रभावित हो रही है। हमारे जो अनाज की जो क्वालिटी है, सब्जियों की जो क्वालिटी है, दूध की जो क्वालिटी या कृषि से संबंधित उत्पादों में अवशेष प्रभाव या जहर का प्रभाव धीरे धीरे देखा जा रहा है और बीमारियों का वो कारण बन रहा है। उनको दूर करते हुए किसानों को जलवायु के प्रति किस प्रकार जिम्मेदार बनाया जाए और इसका उन्हें वित्तीय लाभ भी पहुंचे, इसको कार्बन क्रेडिट कहा गया है। ना किसानों में जलवायु के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा करते हुए जितना वो संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे, जितना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए प्रयास करेंगे, उतना उनका कार्बन क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। उस स्कोर को कैसे एनालिसिस करना है, कैसा उसका विश्लेषण होना है, कितने काम करने के लिए किस प्रकार से क्रेडिट कार्ड वो अर्जित कर सकते हैं, इसके लिए त्रियंबू संस्था काम करेगी। उस श्रेणी में चूंकि आज हम नसीरपुर है, नसीरपुर अग्रणी गांव बनेगा, इसमें हमें उम्मीद है। IIT रुड़की के सहयोग से, डॉक्टर मौर्य के सहयोग से, कृषि विभाग के सहयोग से और कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से हम इस प्रकार से काम करेंगे जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को अच्छी बेहतर मिट्टी और अच्छी बेहतर जलवायु और अच्छा भोजन प्राप्त हो सके। यही कार्बन क्रेडिट का संक्षिप्त में मैं उद्देश्य समझ पाया हूँ। किसानों को यही मैं संदेश भी देना चाहता हूँ। किसानों को और आम जन को किस प्रकार का लाभ होगा? हाँ, आम जन को जो अन्न में, अनाज में, सब्जियों में और दूध में अक्सर करके सुना जाता है कि इसमें धीरे धीरे कीटनाशकों के कारण जहर का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो एक अच्छी क्वालिटी का
फूड पैदा करना, अनाज पैदा करना, सब्जी पैदा करना और किसान उस चीज से अतिरिक्त लाभ कमाए, इसको मार्केट के साथ जोड़ना है। हमें अच्छा भोजन मिले और अच्छा पर्यावरण मिले, कार्बन क्रेडिट का यही उद्देश्य है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।